परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। नमस्कार भगवत प्रेमी जनों। भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से हमारी यात्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम द्वितीय अध्याय के 65वें श्लोक से आगे की यात्रा करेंगे, जिसमें जीवन के कुछ गहन शिक्षाएं शामिल हैं। आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अर्जुन ने पीछे जो प्रश्न किया था कि स्थित प्रज्ञ लोग कैसे होते हैं, उनका लक्षण क्या होता है, उन्हीं का उत्तर देते हुए भगवान आगे बढ़ रहे हैं। और इस श्लोक में कहा है, प्रसन्नता प्राप्त होने पर इस यति के आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के समस्त दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि प्रसन्न चित्त वाले अर्थात स्वस्थ अंतःकरण वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से आकाश की भांति स्थिर हो जाती है, निश्चल हो जाती है। इस वाक्य का अभिप्राय है कि इस प्रकार प्रसन्न चित्त और स्थिर बुद्धि वाले पुरुष को कृतकृत्यता मिलती है। इसलिए साधक पुरुष को चाहिए कि राग द्वेष से रहित की हुई इंद्रियों द्वारा शास्त्र के अविरोधी अनिवार्य विषयों का सेवन करें। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर् अशांतस्य कुतः सुखम। यहाँ संतोष की शक्ति को आज रेखांकित किया गया है और श्री कृष्ण हमको बताते हैं कि सच्ची संतुष्टि भीतर से आती है, बाहरी संपत्ति से नहीं आती। यह सादगी में आनंद खोजने और हमारी अंतहीन इच्छाओं को कम करने के बारे में। शास्त्रों में मन की शांति पर बल देने का कारण यहाँ स्पष्ट किया गया है। मन की शांति के अभाव के कारण बुद्धि में सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक विचार करने की क्षमता नहीं होती। शांति के न होने पर जीवन की समस्याओं को समझने की बौद्धिक तत्परता का अभाव होता है और तब जीवन का सही मूल्यांकन कर आत्मज्ञान एवं ध्यान के लिए अवसर ही नहीं रहता। क्षयहीन दिशाहीन पुरुष को कभी भी शांति नहीं मिलती है और ऐसे अशांत पुरुष को सुख कहाँ। जीवन सागर की अशांत अथवा विक्षुब्ध तरंगों में सुख या दुख के समय संयम से रहने के लिए परमार्थ का लक्ष्य हमारी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होना चाहिए। अगले श्लोक में कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्बसि। जिस प्रकार नाव में नाविक न हो और उसके पाल खुले हुए हों तो वह नाव पूरी तरह तूफानों और तरंगों की दया पर आश्रित होगी। विक्षुब्ध तरंगों के भयंकर थपेड़ों से भटकती हुई वह लक्ष्य को प्राप्त किए बिना बीच में ही नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार संयम रहित पुरुष की इंद्रियां भी विषयों में विचरण करती हुई मन की वासनाओं की आंधी में भटककर विनष्ट हो जाती है। अतः यदि मनुष्य अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहता है तो उसे अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने का निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। 62वें श्लोक में से प्रारंभ किए हुए मनुष्य के पतन के विषय का उपसंहार करते हुए भगवान ये कहते हैं, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। किसी सिद्धांत को समझाते समय पर्याप्त तर्क प्रस्तुत किए बिना हम अंतिम निष्कर्ष को प्रकट नहीं कर सकते, चाहे कितना ही स्वीकार करने योग्य तर्क हो। इसी को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को आवश्यक तर्क देते हैं और इस श्लोक में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि केवल अश्रु विलाप और शोक के अतिरिक्त किसी वस्तु की अपेक्षा यदि हम जीवन में करते हैं तो संयम पूर्ण जीवन जीने योग्य ही है। इंद्रियों के विषयों से अर्थात जिसकी इंद्रियां पूर्णतः वश में होती हैं वही पुरुष वास्तव में स्थित प्रज्ञ है। इसका अर्थ है केवल यह है कि विषयों के ग्रहण करने से उसके मन में या उसके मन की शांति में कोई विघ्न नहीं आ सकता, उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। अज्ञानी पुरुष इंद्रियों का दास होता है, जबकि स्थित प्रज्ञ मनुष्य
पुरुष उनका स्वामी होता है। ज्ञानी के लक्षण को स्पष्ट करते हुए भगवान आगे कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों की जो रात है, यानी परमात्मा से विमुखता, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, यानी भोग और संग्रह में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि जिनकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, जो भोगों में आसक्त हैं, वे सब परमात्मा की तरफ से सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ बिल्कुल न देखना ही उनकी रात है। उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है। और मनुष्यों की जो रात है, अर्थात परमात्मा की तरफ से, अपने कल्याण की तरफ से जो विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है, वह संयमी मनुष्य है। परमात्म तत्व को, अपने स्वरूप को, संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात्रि में जागरण करना है। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न काम कामी। जिस प्रकार जल से परिपूर्ण समुद्र, अपनी मर्यादा में स्थित समुद्र, सब ओर से गए हुए जल उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, उसी प्रकार विषयों का संग होने पर जिस पुरुष में समस्त इच्छाएं समुद्र में जल की भांति कोई भी विकार नहीं उत्पन्न कर पाती हैं और सब ओर से प्रवेश कर जाती हैं, यानी जिसकी सभी कामनाएं उसकी आत्मा में ही मिल जाती हैं, उसको अपने वश में कर ही नहीं पाती हैं, उस पुरुष को शांति और मोक्ष मिलता है। दूसरे, यानी जो भोगों की कामना करने वाले को नहीं मिलता। अभिप्राय है कि जिनको पाने के लिए इच्छा की जाती है, उन भोगों का नाम काम है, और उनको पाने की इच्छा करना जिसका स्वभाव है, वह काम कामी है। वह उस शांति को कभी भी नहीं पा सकता है। स शांति मापनोति न काम कामी, काम कामी कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। आगे कहा, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो सन्यासी पुरुष संपूर्ण कामनाओं और भोगों को अशेषतः त्याग कर, यानी जिसमें कुछ भी शेष नहीं बचा, ऐसे तरह त्याग कर केवल जीवन मात्र के निमित्त ही चेष्टा करने वाला होकर रहता है, जो स्पृहा से रहित है, यानी जीवन में भी उसकी, शरीर और जीवन में भी जिसकी लालसा नहीं है, ममता से रहित है, यानी कि शरीर और जीवन के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं उनके संग्रह में भी यह मेरा नहीं है, यह भाव है इसका, और अहंकार से रहित है, यानी विद्वत्ता आदि के संबंध से होने वाले आत्माभिमान, स्वाभिमान से भी रहित है। ऐसा स्थित प्रज्ञ ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी संसार के सभी दुखों की निवृत्ति रूप मोक्ष नामक परम शांति को पाता है, अर्थात ब्रह्म रूप हो जाता है। अगले श्लोक में कहते हैं भगवान, एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यह उपर्युक्त अवस्था ब्राह्मी यानी ब्रह्म में होने वाली स्थिति है, यानी सर्व कर्मों का संन्यास करके केवल ब्रह्म रूप से स्थित हो जाना है। हे पार्थ, इस स्थिति को पाकर मनुष्य फिर मोहित नहीं होता, अर्थात मोह को प्राप्त नहीं करता है। अंत काल में इस उपर्युक्त ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर मनुष्य ब्रह्म में लीन होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर जो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ग्रहण करके जीवन पर्यंत ब्रह्म में ही रहा है, वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। इसमें कहना ही क्या है, यानी अंत काल में भी अगर ब्राह्मी स्थिति में मनुष्य आ जाता है तो निश्चित है ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और जो
बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्यावस्था से ही ब्रह्म में लीन रहा है, उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है। कृष्ण हमें दुख के अंत के बारे में सिखाते हैं। इस बात पर जोर देते हैं कि जब आप आत्मबोध और आंतरिक शांति प्राप्त कर लेते हैं तो आप दुख के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यह दर्द घर के बाहर निकलने का दरवाजा खोलने जैसा है। संक्षेप में भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के ये श्लोक एक पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे हमें समर्पण करने, संतुष्टि पाने, अपने हृदयों को शुद्ध करने, आत्म प्राप्ति की तलाश करने और बिना लगाव के कार्य करने और अंततः ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आध्यात्मिक जागृति का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमको प्रेरित करते हैं। आज का प्रश्न आपके समक्ष महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या है। महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? अ 24,000, ब 50,000, स 80,000, द 1,00,000। महाभारत में श्लोकों की संख्या आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दिखाएं। प्रश्न या जिज्ञासाएं या अपने विचार साझा करने के लिए हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। भगवद गीता से और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए बने रहें। अगली बार तक हम और आप इस यात्रा को विराम देते हैं। कल से हम तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। आपकी यह जो यात्रा है आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास से भरी हो, इसी कामना के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।